IMF ने मुआहदे से कबल हुकूमत से मुतालबात मनवा लिए। नेपरा की जानिब से मुस्तरद शुदा बकाया जात सार्फिन से वसूल करने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 53 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। पैदावारी लागत के मुताबिक कीमतों में 36 पैसे फी यूनिट इजाफा बनता है। कीमतों में 3 रुपये 16 पैसे बकाया जात की मद में शामिल किए गए। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 28 अरब 32 करोड़ के बकाया जात शामिल किए गए, जबकि बिजली की असल पैदावारी लागत 8 रुपये 26 पैसे फी यूनिट बनती है। बकाया जात शामिल करके पैदावारी लागत 11 रुपये 42 पैसे फी यूनिट जाहिर की गई। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीशान यूसुफजई से। जी जीशान, बताइएगा इस हवाले से। देखिए आसमा, साल के जब साल शुरू होता है तो नेपरा एक असेसमेंट करती है जिसमें जो मंथली बिजली की कीमतें वो तय होती है। फिर बिजली की कीमतों में जो इजाफा हर महीने होता है या कमी होती है वो फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर होती है। इसी महीने जो असेसमेंट की गई थी उसकी बुनियाद पर अगर देखा जाए तो बिजली की कीमतों में तकरीबन 36 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा बनता है, लेकिन जो इजाफे की दरख्वास्त आई है वो तकरीबन 3 रुपये 53 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त आई है। अब इसकी वजह ये है कि जो नेपरा ने 28 अरब रुपये जो CPPA है या मुख्तलिफ जो दीगर महकमे हैं उनके पैसे जो उन्होंने कट किए थे और उसको जो है गैर कानूनी करार दिया गया था, वो पैसे इस दरख्वास्त में शामिल किए गए हैं और इसलिए जो है ये जो बिजली की कीमतों में इजाफा है ये 3 रुपये 53 पैसे मांगा है। इस दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी समाअत करेगी और समाअत के बाद अपना तफसीली फैसला जारी करेगी कि आया ये इजाफा इतना बनता है या नहीं। लेकिन कभी इम्कान यही है जब भी नेपरा में दरख्वास्त आती है तो अगर वो 2 रुपये और 40 पैसे की हो तो 2 रुपये अप्रूव हो जाता है या कुछ पैसे ही वो कट कर जाते हैं। तो कभी इम्कान यही है कि 3 रुपये से ज़ायद ही ये इजाफा होगा और अगर ये इजाफा होता है तो ये सार्फिन के साथ इंतहाई ज़्यादती होगी, क्योंकि जो पैसे इस बुनियाद पर काटे गए थे कि मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की गई है या जो महंगे पावर प्लांट से उससे बिजली बनाई गई है या जो CPPA है वो डेटा भी फराहम नहीं करता जब नेपरा उनसे मांगता है हिदायत के मुताबिक, तो ये पैसे अगर सार्फिन पर लागू किए जाते हैं या डाले जाते हैं तो इससे सार्फिन के साथ। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।